क्वेश्चन नंबर 8, नीचे कुछ त्रिभुजों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए सर्वांग समता के किन प्रतिबंधों से वे सर्वासम हैं। उन त्रिभुजों के नाम भी क्रम से लिखिए। तो पहला में देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज है, कौन कौन है? त्रिभुज ए बी सी। देखिए यहाँ से ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज है ए डी सी, यानी यहाँ पे दो त्रिभुज है। देखिए जिसमें एक भुजा क्या है, दोनों में है। ये वाला भुजा जो ए सी है वो त्रिभुज ए डी सी में भी है और ए बी सी में भी है, यानी ए सी जो भुजा है वो दोनों में है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए सी दोनों में है, तो ये तो 5 सेंटीमीटर हो गया, और ए बी 3 है तो ए डी भी 3 दिया है। देखिए यहाँ पे डी सी 4 तो बी सी भी 4, यानी तीनों भुजा इन दोनों त्रिभुज में क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी ये भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी सर्वासम हुआ त्रिभुज ए डी सी के। तो हम लिखेंगे, तो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, भुजा भुजा, यानी जब तीनों भुजा बराबर हो तो हम भुजा भुजा भुजा, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एस एस एस। ठीक है, सर्वांग समता प्रतिबंध से अब देखिए यहां पे कह रहा है कि त्रिभुजों के नाम भी क्रम से लिखिए। तो यहां पे कौन कौन त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी सर्वासम है। किसके सर्वासम है, तो सर्वासम का हम चिन्ह देंगे यहां पे इस तरह से, त्रिभुज ए डी सी, यानी भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी सी सर्वासम है त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, तो इस तरह से हम पहला का आंसर दे देंगे। बी में देखिए यहां पे भी दो त्रिभुज है, कौन कौन त्रिभुज है, तो ए बी सी, ए बी सी यानी ऊपर वाला त्रिभुज, और है डी बी सी, डी बी सी। देखिए नीचे वाला त्रिभुज जिसमें बी सी दोनों में है, यानी कॉमन है। बी सी जो भुजा है वो त्रिभुज ए बी सी में भी है और त्रिभुज डी बी सी में भी है। ठीक है, और देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे बी डी जो है ए बी के बराबर है, 3 सेंटीमीटर ए भी है तो 3 सेंटीमीटर ए भी है। यहाँ पे डी सी भी देखिए 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये देखिए बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो बी सी तो दोनों में है तो बराबर ही है। ठीक है, यानी देखिए दोनों त्रिभुज क्या हुआ, सर्वासम हुआ। कौन सा प्रतिबंध से, तो भुजा भुजा भुजा। देखिए भुजा और भुजा बराबर है, यहां भी भुजा भुजा बराबर है और एक कॉमन ही है, तो ये भी बराबर ही है। तो इसमें भी हम लिखेंगे भुजा 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 एस एस एस, इसको ब्रैकेट में ही लिखेंगे कोष्टक में। तो कौन सा प्रतिबंध हुआ, भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से कौन कौन सा त्रिभुज, देखिए यहां पे सर्वासम है तो त्रिभुज ए बी सी सर्वासम है, तो चिन्ह हम इसका देंगे सर्वासम का, त्रिभुज डीबीसी के, तो यहां पे लिखेंगे डीबीसी। तो इस तरह से देखिए यहां पे देखिए माफ कीजिए, यहां पे ग छूट गया है, देखिए सर्वांग समता में, तो यहां पे ग यहां पे आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, सी में देखिए यहां पे त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कि देखिए कोण भी कितना है, 90 डिग्री, यानी ये समकोण त्रिभुज हुआ। जब त्रिभुज का कोई एक कोण भी 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि एक ही कोण 90 डिग्री होगा, दो कोण अगर 90 डिग्री हो गया तो त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि तीनों कोण मिलाकर के 90 डिग्री होना चाहिए। माफ कीजिएगा, तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होना चाहिए। अगर दो कोण 90 डिग्री होगा तो वो
त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि 90 90 180 हो जाएगा दो ही कोण में। इसीलिए कोई एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में BC कितना है 3 सेंटीमीटर, AB कितना है 4 सेंटीमीटर, AC कितना है 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए त्रिभुज PQR, यानी दो त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो यहाँ पे भी देखिए कोण Q कितना है 90 डिग्री, तो ये भी समकोण त्रिभुज हुआ, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये भी समकोण हुआ, ये भी समकोण। अब देखिए यहाँ पे PQ 4 सेंटीमीटर है और QR 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी देखिए 3 सेंटीमीटर BC, तो BC के बराबर है QR और AB के बराबर है PQ। और देखिए AB और BC के बीच में कोण है 90 डिग्री, यहाँ भी PQ और QR के बीच में, मतलब ये दोनों भुजा से जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री, यहाँ पे AB और BC ये दोनों भुजा से जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो यानी ये कौन सा प्रतिबंध से देखिए दोनों सर्वांसम होगा, तो भुजा कोण भुजा। देखिए जब दो भुजा से कोण बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, भुजा कोण भुजा। प्रतिबंध से ये दोनों सर्वांसम हो, क्योंकि यहाँ भी देखिए यहाँ भी दोनों भुजा के बराबर है और कोण भी बीच वाला देखिए 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांसमता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांसम होगा, यानी बराबर होगा त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा कोण भुजा। तो देखिए भुजा का क्या होता है, साइड, तो हम लिखेंगे इंग्लिश में भी ए साइड। कोण का होता है एंगल, यानी ए से, और भुजा का होता है साइड, यानी एस से एस सर्वांगसमता प्रतिबंध से कौन कौन सा त्रिभुज यहाँ पे है, देखिए त्रिभुज ABC, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांसम है किसके, तो त्रिभुज PQR, यानी ABC किसके सर्वांसम है, त्रिभुज PQR के। कौन सा सर्वांसमता प्रतिबंध से, तो भुजा कोण भुजा। अब देखिए D में, तो यहाँ पे PQRL, इस तरह से देखिए दो त्रिभुज है यहाँ पे। कौन कौन सा दो त्रिभुज है, PQR, एक देखिए ये वाला त्रिभुज PQR, यानी ये वाला त्रिभुज देखिए, और एक त्रिभुज है LRQ, यानी LRQ। देखिए ऐसे ये त्रिभुज, यहाँ पे दो त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए पहले हम त्रिभुज PQR में देखते हैं। तो PQR में देखिए कोण Q कितना है, कोण Q हो गया 27 33 60 डिग्री। देखिए दोनों कोण आ रहा है इस त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो 27 33 कितना हो गया 60, और कोण R हो गया 33 डिग्री, ठीक है। और देखिए QR जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज में है। देखिए PQR में भी QR आ रहा है, और त्रिभुज LQR में भी LRQ या LQR कुछ भी बोलेंगे, तो LRQ में भी देखिए QR जो है आ रहा है, यानी एक भुजा दोनों में मिल रहा है। और कोण देखिए 33 डिग्री है PQR में, एक कोण कितना है 33 डिग्री, और त्रिभुज LRQ में भी एक कोण है 33 डिग्री, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और PQR में कोण Q कितना है 60 डिग्री, दोनों को जोड़ करके देखिए PQR, तो दोनों कोण आ गया इस त्रिभुज में PQR में। उसी तरह त्रिभुज LRQ में कोण R कितना हो गया, देखिए 27 33 पूरा कोण आएगा एक त्रिभुज LRQ में 60 डिग्री, यानी दो कोण मिल रहा है, ये कोण और एक भुजा, तो इसको हम कहेंगे कोण भुजा कोण। देखिए कोण भुजा कोण, ठीक है। देखिए दोनों कोण के संगत भुजा, यानी दोनों कोण जिस पे आ रहा है उसी भुजा वही भुजा, देखिए तो संगत भुजा यानी कोण भुजा, दोनों कोण वाला भुजा जिस पे दोनों कोण बन रहा है वही भुजा होना चाहिए। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रतिबंध से
त्रिभुज पी क्यू आर समोसम होगा त्रिभुज एल आर क्यू के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एल आर क्यू में, यानी त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एल आर क्यू में। देखिए इसको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि दोनों साथ में ही है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए कौन सा कोण है, तो कोण पी क्यू आर बराबर, अब एल आर क्यू में कौन कौन है, तो कोण एल आर क्यू, ठीक है, बराबर कितना डिग्री है, देखिए 27 + 33 दोनों मिलकर के होगा यानी 60 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण है वो, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा कोण है, तो कोण पी क्यू आर, देखिए कोण क्यू जिसको बोलेंगे, ठीक है, पी क्यू आर में, तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण एल आर क्यू बराबर 27 डिग्री + 33 डिग्री यानी 60 डिग्री है दोनों में, ठीक है। और देखिए ये पहला हो गया। अब देखिए भुजा, तो यानी क्यू आर बराबर, तो पी क्यू आर में देखिए पी क्यू आर में क्यू आर भुजा और एल आर क्यू में आर क्यू भुजा, देखिए यहाँ पे क्यू आर यहाँ पे आर क्यू बराबर है, ठीक है। तो क्यू आर बराबर आर क्यू देखिए उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, दोनों में है ये भुजा, तो यहां पे लिखेंगे उभय निष्ठ है। देखिए ये क्या है, उभयनिष्ठ है यानी दोनों में है। और क्या दिया हुआ है, देखिए कोण पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर कोण एल क्यू आर, तो देखिए लिखेंगे कोण एल क्यू आर, ये कितना है, तो ये है 33 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोण भुजा कोण बराबर है दोनों में, भुजा भी एक अभिनिष्ठ है, तो कोण भुजा कोण से ये समोसम होगा, तो लिखेंगे अतः कोण भुजा कोण, यानी इसको एंगल साइड एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे सर्वांग समता प्रतिबंध से कौन कौन त्रिभुज है, तो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वासम है, तो सर्वासम है का हम चिन्ह देंगे, त्रिभुज एल आर क्यू, ठीक है, यानी कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज पी क्यू आर सर्वासम है त्रिभुज एल आर क्यू। तो देखिए इस तरह हम लिख के भी इसको यहाँ लिख सकते हैं कि ये कोण बराबर है दोनों त्रिभुज में और ये भुजा बराबर है, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो ई में देखिए यहाँ भी दो त्रिभुज दिया हुआ है, कौन कौन त्रिभुज है, तो पी क्यू आर और पी क्यू एम, देखिए पी क्यू आर और पी क्यू एम, तो यहाँ भी दो त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे तो साफ दिख रहा है दो त्रिभुज, यहाँ पे देखिए अलग पता नहीं चल रहा था इसीलिए हम लिख दिए कि ये कोण बराबर है। यहाँ पे देखिए जब समझ में आ रहा है तो बस इसका हम प्रतिबंध लिखेंगे, कौन सा प्रतिबंध इसमें हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे पी आर 25 है तो पी एम कितना है 25, यानी दोनों भुजा बराबर है। दो त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर भुजा बराबर है त्रिभुज पी क्यू एम में पी एम भुजा, देखिए पी एम भुजा के, ठीक है। और कोण पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर, यानी देखिए पी क्यू आर यानी ये वाला कोण त्रिभुज पी क्यू एम में कोण कौन सा कोण पी क्यू एम बराबर है 90-90 डिग्री, ठीक है। और एक चीज दिया हुआ है देखिए पी क्यू जो भुजा है वो दोनों में अभयनिष्ठ है, ठीक है, यानी कॉमन है
दोनों में है। ये भुजा देखिए पी क्यू, क्योंकि पी क्यू आर में भी पी क्यू भुजा आ रहा है और पी क्यू एम में भी पी क्यू भुजा आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, यानी यहाँ पे दोनों त्रिभुज देखिए समकोण है, क्योंकि 90 डिग्री है दोनों में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में क्या कहता है कि अगर कर्ण, देखिए समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो दोनों का कर्ण भी बराबर है और कोई एक भुजा या तो लंब या आधार बराबर हो, तो इसको कौन सा कहेंगे प्रतिबंध से दोनों सर्वांग में, RHS यानी समकोण कर्ण भुजा प्रतिबंध, सर्वांग समता प्रतिबंध से ये दोनों भुजा क्या है, सर्वांग में। देखिए कर्ण दिया हुआ है और ये समकोण त्रिभुज है और इसमें ये लंब देखिए दोनों में कॉमन है, तो ये बराबर ही होगा चाहे कितना भी हो। ठीक है, जब ये कॉमन ही है, चाहे 2 सेंटीमीटर हो चाहे 20 सेंटीमीटर हो, बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों में है ये पी क्यू। तो बस हमको कर्ण समकोण त्रिभुज में क्या देखना है, कर्ण देखना है और एक भुजा, चाहे ये भुजा देखना है या ये। ठीक है, आधार या लंब अगर बराबर हो तो समकोण कर्ण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा, जिसको कि बोलते हैं RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से कौन कौन सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज PQR सर्वांग है, त्रिभुज PQM। तो इस तरह से देखिए समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज PQR क्या है, सर्वांग है त्रिभुज PQM का। हम यहाँ पे लिख देंगे ई में। F में देखिए यहाँ पे भी दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDE। तो दोनों क्या है, देखिए दोनों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, इस तरह का चिन्ह जब रहेगा तो 90 डिग्री इसको कहेंगे। तो कोण B, त्रिभुज ABC में कोण B कितना है, 90 डिग्री, और त्रिभुज CDE में कोण D कितना है, 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए समकोण के सामने वाला कोण भुजा क्या होता है, कर्ण। तो दोनों कर्ण देखिए, इस समकोण के सामने वाला ये कर्ण हुआ AC और इसमें ये त्रिभुज में हुआ CE। तो दोनों कर्ण देखिए 8-8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बस हमको जब कर्ण मिल गया दोनों बराबर और समकोण त्रिभुज है दोनों, तो बस कोई भी भुजा, या तो ये भुजा रहे या ये भुजा, देखिए कोई भी भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज CDE के। बस हमको समकोण त्रिभुज में कर्ण देख लेना है और एक भुजा, कोई भी भुजा या तो लंब या आधार बराबर हो दोनों त्रिभुज में। तो इसमें हम लिखेंगे समकोण कर्ण भुजा यानी RHS, इसको बोलेंगे सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांग है। तो सर्वांग है का चिन्ह देंगे यहाँ पे किसके, तो त्रिभुज CDE के। तो इस तरह हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का F तक हल कर लेंगे।